नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका टाइम्स ऑफ बेला में। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बेला, भारत का एकमात्र विश्वसनीय चैनल टाइम्स ऑफ बेला। आज हम उपस्थित हैं नगर पंचायत क्षेत्र रानीगंज में, जहां से सभासद के प्रत्याशी हैं भैया राम यादव जी से, और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या विशेष मुद्दे होने वाले हैं, क्या कुछ घोषणाएं भी होंगी। चुनावी सरगर्मी जिस तरीके से तेज चल रही है, तमाम प्रत्याशी तमाम तरह की मुद्दे को लेकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भैया राम जी हमारे साथ हैं, और क्या इनके तरफ से मैनिफेस्टो रहने वाला है, किन मैनिफेस्टो किन घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच में जाएंगे और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं, भैया राम यादव जी सभासद के प्रत्याशी हैं। तो अगर समाजवादी की बात करें तो ये विपक्ष में एक अच्छा बोला-बाला रहा है समाजवादी पार्टी का, अगर पार्टी हार चुकी है। लेकिन ऐसे में लेकर किस तरीके से जनता को मैनेज करेंगे और उनका रुख अपने ओर खींचने की कोशिश करेंगे, तमाम मुद्दे होंगे, सब पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भैया राम यादव सर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ बेल्हा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप वो कौन से मेजर मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता आपके किन मुद्दों की ओर आपकी तरफ रुझान करे, क्योंकि आप अकेले ही कैंडिडेट नहीं, तमाम जो भी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर निर्दल से कुछ कैंडिडेट होंगे, तो अपना दमखम दिखाएंगे, अपने योजना मैनिफेस्टो के जरिए जनता के बीच में जाएंगे। सर आपका क्या घोषणाएं रहने वाली हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मुद्दा तो हमारा कई है, लेकिन अभी चुनाव चल रहा है, अभी कोई योजना लेके हम जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। जो जनता की समस्याएं हैं, जैसे सड़क, नाली और रास्ता का विवाद, यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो वर्तमान सभासद हैं, इसके पहले प्रधान भी रह चुके हैं, लोगों को गुमराह करके, लोगों को समझा बुझा के, बहला फुसला के यहाँ पे काम किए हैं और वोट लिए हैं, दोबारा फिर से सभासद हुए हैं। वर्तमान प्रधान थे, 2 साल का कार्यकाल किए, 5 साल सभासद रहे। आज आप जाके देखेंगे अमाहटा जैसी बस्तियों में ना तो कोई पोल है, ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रास्ते की व्यवस्था है। लेकिन ये कि लोगों का जातिवाद का भेदभाव यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस विषय से पे लेकर के चुनावी मैदान में आया हूँ, और हम सोचते हैं कि जो भी समाज है, सब एक समाज के रूप में मैं देखना चाहता हूँ कि हर बस्ती में जहाँ नहीं है रास्ता, वहाँ पहले रास्ता होना चाहिए, लेकिन जहाँ रास्ता है वहीं रास्ते को दोबारा बनाया गया है। जहाँ नहीं रास्ता है, आज भी लोग पैदल जा रहे हैं, और पानी, नाली, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कुछ रह नहीं गई है। प्रश्न है, लेकिन जो अध्यक्ष रह चुके हैं 5 साल के कार्यकाल में, उनको देखना चाहिए कि किस इनका ये क्षेत्रीय गांव है, आकर देखना चाहिए कि इस गांव में लाइट है, खंभा है, बिजली है, पानी है, क्या समस्याएं हैं, उनको आकर देखना चाहिए। 5 साल के कार्यकाल में उनको दिखा भी नहीं है अभी तक। मतलब वो आए नहीं 5 साल बाद। 5 साल में आए होंगे, लेकिन जब काम नहीं हुआ है तो आए ही नहीं है, समझो। कई बार हमने संज्ञान में डाला, कई बार उनको मौखिक भी कहा, लिखित में भी दिया हूँ, लेकिन ना तो यहाँ के पोल बने थे, ना लाइट लगी है। आज 200-200 मीटर, 300-300 मीटर पे केबल खींच करके गांव वाले अपना काम चला रहे हैं, और अंधेरे में कई वर्षों से यहाँ पे गांव माहटा चला आ रहा है। आज तक लाइट की व्यवस्था किसी के पास नहीं है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना रास्ते की व्यवस्था है। चाहे दलित बस्ती में देख लीजिए, चाहे बैकवर्ड बस्ती में देख लीजिए, चाहे मुस्लिम बस्ती में, हर जगह कितने कॉलोनियाँ ऐसे हैं कि जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, और उनको भी आवास आवंटित किया गया है। कितने कॉलोनियाँ ऐसी हैं कि जो 2-2 साल से बनी है, उनका लिंटर तक नहीं चढ़ पाया है। कुछ ऐसे परेशानियां हैं उनके पास, किसी से 30,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000। जो नहीं देता था पैसा, उसकी किस्त रुकी हुई है, आज भी है, वो 2-2 साल से आज तक वो नहीं पाए हैं। तो इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं कि ऐसा हमारे कार्यकाल में किसी से 1 रुपए की अवैध वसूली नहीं होगी। जो आएगा जनता के खाते में आएगा, उनको गुमराह नहीं किया जाएगा, अपना कार्य वो करेंगे। तो अभी इन्होंने बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है रानीगंज नगर पंचायत में। इन्होंने काफ़ी मुद्दे को हवाला दिया है, जैसे कि आवास को लेकर हो, बिजली को लेकर हो। तो बिजली जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, एक तय सीमा होती है, और इसका एक 50 मीटर समथिंग होता है, और लोग 500 मीटर की दूर केबल को ले जा रहे हैं। तो कई ग्राम सभा ऐसी हैं जहाँ पे आज तक बिजली भी नहीं है। तो नगर पंचायत में अपने आप में एक बहुत बड़ा
सवाल है कि एक नगर पंचायत होते हुए भी 5 साल बीत चुके हैं। कुछ ऐसे भी गांव आज़ादी के बाद से भी अगर आकलन करें तो आज़ादी के बाद से ही ऐसे गांव जहां पे आज बिजली मुहैया ना कराई गई हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से जुमलेबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास, आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंडिडेट और वहाँ की जनता, यहाँ की जनता, जो भी जनता है अमाटा में, अभी हम अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया है कि अमाटा की जनता किस तरीके से किस बदहाली पे रो रहा है अमाटा ग्राम सभा। तो निश्चित ही वो तमाम मुद्दे थे अमाटा के, जिसपे लोगों ने प्रतिक्रियाएं जाहिर की, बिजली को लेकर और पानी को लेकर, नाली को लेकर, सड़क को लेकर, तो तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमें अवगत कराया और टाइम्स ऑफ बेल्हा के मीडिया न्यूज चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। सर, पहले कहावत कहा जाता था कि जैसे कुछ नहीं कर पाते थे तो लोग कहते हैं कि राम भरोसे छोड़ दीजिए। जी, वो तो वही, जैसे अपनी आवाज़ कोई बुलंद नहीं कर पा रहा है तो राम राज्य ही है। अपनी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो राम राज्य ही है। हम कोई बात, कोई योजना, कोई अपना हक मांगने जाते हैं, नहीं मिल पाता है तो इसका मतलब राम राज्य ही है। यहाँ योजना की कहाँ बात रह गई है। सर ऐसे में आपने काफी आरोप लगाए हैं, आपको लगातार आप आरोप लगाते आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब इतना ही दिक्कत जनता को था तो 22 में जो है भाजपा की सरकार सत्ता में आई, फिर क्यों? भाजपा की सरकार सत्ता में आई क्यों, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि वोट बैंक का जो मामला है, वोट तो समाजवादी पार्टी का ही ग्राफ बढ़ा था फिलहाल। और आप बताइए कि 5 साल के दिन बीत गए हैं खम्भे को गड़े। आप बताइए नगर पंचायत में कौन से ऐसे गांव में गए होंगे जहां पे आज तक लाइट ना पहुंची हो। कहीं गए हैं, देखे होंगे, आप भी देखे होंगे। आप चल के देख भी सकते हैं, 5 साल से खंभे गड़े हैं, उस पे तार नहीं गया, ट्रांसफार्मर नहीं है अमाटा जैसी बस्ती में। जो लोग जागरूक हैं, जो बाजार में है, मार्केट में है, उनके हर घर के सामने बिजली, पानी, खंभा सब कुछ है। लेकिन ऐसे ऐसे बस्तियां गांव में बसी हुई हैं जहां पे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। तो अमाहटा जैसे छोटे से वार्ड में बिजली पानी की तमाम व्यवस्थाएं नहीं हो पाई आज तक। आज़ादी को 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा है भारत, लेकिन इस अमृत महोत्सव के पीछे का कारण अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सर आपको क्या घोषणाएं रहने वाली हैं? आप कुछ मुद्दा हो, कुछ घोषणाएं हो जिनको आप जनता तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे जीतने के बाद? हमारे जीवन का जो भी मेरे अंश है, मैं लोगों के, जनता के बीच में अभी जो, मैं सभासद तो नहीं हूँ, ना कोई सदस्य हूँ, लेकिन हम योजनाओं से लाभ तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो भी मदद गांव की जनता को हो रही है मैं कर रहा हूँ। चाहे कोरोना काल से लेके चाहे आज की समय जो भी हो, जिसकी जो ज़रूरतें पड़ती है, गांव का मामला है, हम पहुंच के उनकी मदद करते हैं। अब चुनाव अगर मेरे पक्ष में आता है, जनता को अगर लगेगा मुझे चुनाव जिताएंगे, तो तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, रास्ता, कॉलोनी, जो अवैध वसूली है, ये सब पे रोक लगाएंगे और ईमानदारी और निष्ठा के साथ गांव ग्राम का विकास करेंगे। तो इन्होंने तमाम मुद्दों का हवाला दिया, कहा कि जैसे कि बिजली पानी व्यवस्था और भ्रष्टाचारी जैसी व्यवस्था को हम खत्म करेंगे और जनता हम पे भरोसा। सर जनता से कुछ आप अपील करना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें अपने जरिए? जनता तो मत का दान करना है। उनकी मत अगर लगी होगी कि हमारे कुछ कार्य अच्छे हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, तो जनता हमको चुनेगी। और जनता हमको चुनेगी तो हम उनका सम्मान और उनका ईमानदारी से, निष्ठा के साथ इनका हम जो भी काम रुका हुआ है हम पूर्ण करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भैया राम यादव जी, जो कि सभासद पद के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से समर्थित हैं। अभी हम प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत क्षेत्र रानीगंज में उपस्थित थे और हमने सभासद जी से बात करने की कोशिश की और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बाखूबी अपने बयान को साझा किया टाइम्स ऑफ बेला के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करें। और हमारे साथ जो भी दर्शक लाइव जुड़े हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम्स ऑफ बेला का ये ऑफिशियल चैनल है और साथ ही अगर इस खबर को आप पब्लिक ऐप पे देख रहे हो तो निश्चित तौर पे आप फॉलो कर सकते हैं। अखिलेश यादव के नाम पे मेरी आईडी है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर इस खबर को आप इंटरनेट के माध्यम से देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे देखना, तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.google/timesofbela.com, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। और साथ ही इस खबर को आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ बेला के नाम से आईडी है। और इस खबर को आप फेसबुक पे टाइम्स ऑफ बेला के नाम से देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो अखिलेश यादव के नाम से मेरी आईडी है, आप जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को, अगर आप
चाहते हैं कि अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाना, तो निश्चित तौर पे आप पहुंचा सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।